चलिए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जिसके नाम में ही उत्सव है और जिसकी मिट्टी में वीरता की कहानियां घुली हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महोबा की, वो शहर जिसे आल्हा ऊदल की नगरी भी कहते हैं। तो आइए इस वीर भूमि की गाथा को जरा और करीब से जानते हैं। बुंदेलखंड के बारे में कही गई ये लाइनें ये सिर्फ कविता नहीं है, ये इस धरती के मिजाज को बताती हैं। पानीदार घोड़ा मतलब यहाँ के घोड़ों में गजब का दमखम, और आग यहाँ के पानी में, इसका मतलब है यहाँ के लोगों के खून में वो जोश, वो जज्बा। ये लाइनें उस हिम्मत की तरफ इशारा करती हैं जो इस पूरे इलाके की पहचान है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये आग है क्या, इसकी कहानी क्या है, ये कौन सा शौर्य है जो आज भी लोक गीतों में जिंदा है। इस सवाल का जवाब हमें सीधा महोबा के इतिहास में ले जाता है, एक ऐसी जमीन पर जहां दो भाइयों की वीर गाथा आज भी गूंजती है। और ये कहानी है आल्हा और उदल की। ये दोनों सगे भाई थे, चंदेल वंश के महान राजा परमाल के सबसे खास सेनापति। इनकी वीरता के किस्से आज भी महोबा की गलियों में आल्हा गायन के रूप में गूंजते हैं। सच पूछिए तो यही किस्से महोबा की पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। इनकी बहादुरी का अंदाजा लगाना है तो बस एक नंबर याद रखिए, 52। जी हां, एक या दो नहीं, पूरे 52। आला और ऊदल ने अपनी जिंदगी में 52 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और कहते हैं कि हर एक में जीत हासिल की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देता है। अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां आला और ऊदल रहते थे। ये चंदेल राजाओं का जमाना था। तब महोबा एक बहुत ही खुशहाल और ताकतवर राज्य हुआ करता था। ये वही दौर था जब महोबा को उसका असली नाम और उसकी पहचान मिली। चंदेल वंश ने इस इलाके पर बहुत लंबा और असरदार राज किया। 9वीं शताब्दी में इस राजवंश की नींव पड़ी और फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी तक तो इनका सुनहरा दौर चला। करीब 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ वो ऐतिहासिक लड़ाई हुई जिसकी बात हम अभी करेंगे, और लगभग 1203 में राजा परमाल का शासन खत्म हुआ। और ये जानना ना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि महोबा का नाम महोत्सव नगर से बना है, मतलब त्योहारों का शहर। ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि चंदेल राजाओं ने ही दिया था, जो बताता है कि उस वक्त ये शहर कितना जीवंत और खुशहाल रहा होगा। चंदेल राजा सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने समझा कि बुंदेलखंड में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला। कीरत सागर, मदन सागर, विजय सागर, एक के बाद एक विशाल झीलें बनवाईं। सोचिए, सदियों पहले की गई ये इंजीनियरिंग आज भी महोबा की लाइफलाइन है। जल संरक्षण का इससे बड़ा सबक और क्या होगा। और अब आते हैं उस कहानी पर जो इन योद्धाओं, इस राज्य और यहाँ की एक जिंदा परंपरा को एक ही धागे में पिरोती है। ये कहानी है कजली की। महोबा के लिए कजली सिर्फ एक मेला नहीं है, ये उनके शौर्य और सम्मान का सबसे बड़ा पर्व है। तो हुआ यूं कि साल था 1182। राजा परमाल की बेटी राजकुमारी चंद्रावती भुजोरिया की रस्म के लिए कीरत सागर जा रही थी। तभी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने हमला कर दिया। उनका इरादा राजकुमारी को अगवा करने का था। उस वक्त आल्हा और ऊदल को देश निकाला मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मातृभूमि पर आए संकट की खबर सुनी, वो फौरन वापस लौट आए। फिर हुआ एक घमासान युद्ध जो पूरे 24 घंटे चला, और आखिर में आल्हा ऊदल की सेना ने चौहान की सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद जो भुजोरिया की रस्म रुकी हुई थी, वो एक बहुत बड़े विजय उत्सव में बदल गई, और बस उसी दिन से हर साल कजली मेले की परंपरा शुरू हो गई। और वो परंपरा आज भी जिंदा है। हर साल रक्षाबंधन के ठीक बाद ये ऐतिहासिक जीत कजली मेले के रूप में मनाई जाती है। ये मेला जीत, सम्मान और बुंदेलखंड की संस्कृति का एक ऐसा जश्न है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इन बहादुर लोगों की कहानियों के अलावा महोबा में उनकी विरासत पत्थरों पर भी तराशी हुई है। यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं, ये तो इतिहास के वो गवाह हैं जो सदियों से चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। हम सब में ओडिशा के मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में सुना है, जो सैंडस्टोन से बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महोबा का राहिला सागर सूर्य मंदिर, जो ग्रेनाइट से बना है, वो कोणार्क से लगभग 350 साल ज्यादा पुराना है। जी हाँ, ये 890 से 915 ईस्वी के बीच बना था, जो इसे भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक बनाता है।
महोबा के दूसरे ऐतिहासिक ठिकाने भी कुछ कम नहीं हैं। मदन सागर झील के ठीक बीच में एक द्वीप जैसा दिखता है भव्य खख रामठ शिव मंदिर। गोरखगिरी पर्वत एक पवित्र जगह है जिसके बारे में कहते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ रुके थे और गुरु गोरखनाथ ने भी यहीं तपस्या की थी। और हाँ, चंद्रिका देवी का वो प्राचीन मंदिर जहां आल्हा और उदल हर लड़ाई से पहले आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। तो ये तो थी इतिहास की बातें। अब इन गलियों से निकलकर जरा आज के महोबा को देखते हैं कि कैसे ये शहर अपने शानदार अतीत को अपनी आज की पहचान में संभाले हुए है। आज के महोबा की पहचान को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है शौर्य, जो आला गायन की परंपरा में आज भी जिंदा है। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया है। दूसरा है ख्याति, जो यहाँ के दुनिया भर में मशहूर देसावरी पान से आती है। और तीसरा है सौंदर्य, जिसकी मिसाल है चरखारी कस्बा, जिसे लोग उत्तर प्रदेश का कश्मीर तक कह देते हैं। और भविष्य की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि महोबा की इस विरासत को सहेजने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। सरकार उत्तर प्रदेश के 11 ऐतिहासिक स्थलों को हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है और इस लिस्ट में महोबा के मस्तानी और सेनापति महल भी शामिल हैं। ये कदम इन धरोहरों को एक नई जिंदगी देगा। तो ये है महोबा, वीरता की गाथाएं, दूरदर्शी राजाओं की सोच और संस्कृति के जिंदा दिल उत्सव। अब सवाल ये है कि अगर कोई इतिहास और कहानियों से भरे इस शहर में पहुंचे तो वो सबसे पहले क्या खोजना चाहेगा? आला उदल के शौर्य के निशान, चंदेलों के बनाए हुए वो शानदार तालाब, या फिर सदियों पुराने मंदिरों के अनकहे रहस्य? ये सोचने वाली बात है।